पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकालना शुरू करती हैं। तनाव लेना नहीं आपको। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं हो, दूध को दूध, पानी को पानी कह दो, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, ऐश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुंबई का कवि हूं, और कुमार विश्वास जी ने दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। वो अच्छे के मुफलर निकालने वाले आदमी मुझे दिया है। कितनी बड़ी बात है। ये बोलने वाले भैया आप लोग भी अच्छे लोग ही होंगे, जो इतने करीब हो, आप लोग भी अच्छे लोग होंगे यार। आनंद लेना, कोई टेंशन लेना नहीं। हाँ, एक बार आप लोग भी बजा के बताओ, किसी मोहल्ले में हो आप लोग। हाँ, बस आनंद लेना, कोई तनाव पाना नहीं, बहुत मस्ती से रहना, कोई जानो। देखो, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते, अच्छा, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती। मेरा अध्ययन, मेरा रिसर्च अच्छा लगे तो बताना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद लेना आप लोग, मस्ती लेना। अच्छा, ताली बजाने का कोई टेंशन लेना नहीं है। भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षर फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अगर आपने भुवन मोहिनी को पिछले साल ठीक से सुन लिया होता तो इस साल पैसा किसी और कवित्री के घर जाता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत रह जाएगी, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं एक लाइन का आपको जादू वाली बात बताता हूँ। हाँ, जादू करिए इसमें। भाई साहब, दुनिया में लव मैरिज करो, अच्छा, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए इस देश में। लव मैरिज होना चाहिए सिर्फ। अगली पंक्ति समझ में आए तो बताना, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना, कोई टेंशन पालना नहीं, मस्ती से रहना भैया, मस्ती से रहना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे ज्ञान दूंगा। नेताओं का मां कसम बताता, मुझे बंबई का बता दिया गया। मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ। अच्छा, ये भी है। तो मैं मूलतः भाई तहसील बता सकता हूँ, बांसगांव, जहाँ बीजेपी इस बार 324 वोट से मात्र जीती है। हाँ, बताता हूँ क्या मतलब, क्या जीते भाई, क्या भाषण हुए इस वाले चुनाव में। जो भाषण हुए ना, कमाल के। हमारे यहाँ नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब भीड़ आई नहीं तो प्रधान को फोन किया, विधायक ने भीड़ लाओ दे, भीड़। अब किसान को पकड़ के लाया तो नेता ने किसान के पैर में मिट्टी दे करके पूछा, ये मिट्टी कैसे लगी है? किसान ने कहा, हुजूर सीधे खेते से आ रहे हैं, खेत में से सीधे चल के आ रहे हैं। ये प्रधान जी ने बोला कि आपका भाषण सुनना है। नेताजी ने जो बात की, अच्छा लगा मुझे, कितने बुद्धिमान नेता हमारे देश में। नेताजी ने कहा, तुम हमें जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। दूसरे वाले तो इससे बड़े निकले। दूसरे वाले ने बोला कि तुम्हारे गांव में जिस भी चीज की कमी हो हमें बताओ, हम पूरा करेंगे। क्या चीज की कमी हो? एक आदमी बोला, हुजूर शमशान घाट हमारे यहाँ नहीं है। बोले, हमें जिताओ, अगर घर घर शमशान न बना दिया। अध्याय समाप्त हुआ। मैं आते पहले टेंशन लेना बात सुनना, डॉक्टर साहब अभी भी ढूंढ के लाया। हाँ, बोला, तीसरे नेताजी स्कूल में पहुंचे और बच्चों को बोले, बिस्किट खाना बंद करो, मिड डे मील खाओ। बिस्किट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिस्कुट में बिस्कुट कूट करके भरा होता है। हद हो गई, क्या कमाल की बात होती है, लेकिन सचमुच अच्छी बात है।
भैया जो फोटो निकाल रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा होटल है, हम लोग उसी में उतरे थे, शायद पैसा नहीं दिया होगा इन्होंने। गलत कह रहे हैं, होटल के देखो वो इसीलिए खड़े हुए कि उनकी ब्रांडिंग करें। हमने कर दी ब्रांडिंग, बहुत अच्छा होटल है, शादी विवाह वही होना चाहिए। ले हो, फ्री में नहीं होगा, हाँ दे के होगा, कुछ नहीं, लेकिन तनाव मत पालना भैया, बहुत अच्छा। देखिए हम 5 साल के थे, आप कस्बे गांव के लोग हैं, मुझे, मैं भी गांव का हूँ। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने लगे। जमा, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? अपने मन से जो जाता था वो विधायक बनता था, सांसद बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था उसको विधायक सांसद नीचे बैठ करके सुनता था। तो मैं अपने मन से नहीं गया। नहीं, हम बताएंगे, अम्मा काहे चिंता कर रही है, हम बैठे हैं, पंडित आदमी, हम बताएंगे, अध्याय कहाँ समाप्त, आप टेंशन नहीं। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे वो तो अपना है नहीं। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने अपने पिताजी से बोला, जब हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या करो? अरे बोले बेटा, ये संस्कार, हम ज्वाइंट फैमिली कल्चर के रहने वाले लोग, हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखने शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपका बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर हो सकता है भाई? देखिए क्या युग था गुरुजी, भाई सही बता रहे हैं आप सुनना, ताली नहीं बजाओगे तो चलेगा भाई साहब, आप सुनना खाली। भाई साहब पहले दिन ही मास्टर ने कहा कि आज जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, पहला दिन है, वो बैठी हुई गाय का चित्र बनाएंगे। आरएसएस के थे वो। तो बकरी तो बनवा नहीं सकते थे, गाय बनाते थे भाई साहब। ये देखो जो सच है बोलेंगे हम आपको, पूरा मत माना, सर ने इसलिए बताया भाई साहब। अब हमने गाय गलती से सुना नहीं और खड़ी हुई बन गई। हाँ, वो धोती अपनी पहने हुए छड़ी हुए आए, बोले बेटा दिनेश बावरा, हमने बैठी हुई गाय बोला था। हमने कहा सर जब बनाई थी तब बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके खड़ी हो गई है। अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आनंद बांटने के लिए आया, धीरे धीरे आनंद। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। बिंदी लगाई तो हमने मास्टर से पूछा, मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले बेटा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। छाती 56 इंच की हो गई कि महिलाएं क्या सम्मान देती हैं। हाँ, ताली बजाने वाले आगे भी तो सुन लो। शाम को जब वॉश फिशिंग में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है। अब बजाओ ताली। सही बता रहे हैं आप लोग, वॉश फिशिंग के आईने से चिपका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिपका हुआ पाया, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिपकाए जाते हैं और आप ताली नहीं बजाते, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी चाचा की और मेरी भाई का। आनंद नहीं क्या जीवन में यार। आप कविता सुनने आए, कविता का रंग जब देवेंद्र राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और ये जितने लोग हैं एक एक हाथ हिंदुस्तान के सम्मान में खड़ा करेंगे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माई। ये कविता
बात है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाली ताली पहले बजा दे देना, खून खराबा नहीं करना पड़ता है। इधर सांस आनंद लो यार, इतनी हिम्मत मेहनत मत कराओ, भीड़ ज्यादा है, मैं समझता हूँ यार, कोई टेंशन लो मत बस। लो, क्या चाह रहे हो? दो बात कर, एक रूम में 4 मिनट बात क्या कर लिया आप, तो अपनी क्या समझने लगे? आनंद लेना, मस्ती लेना, कोई टेंशन नहीं। कुमार सर है साहब, हम आपको बताएं, कुमार विश्वास जी अब एक नाम नहीं है, एक ब्रांड भी नहीं है, एक आस्था है जो आदमी बस बैठ करके सुनना चाहता है। वो क्या बोलते हैं वो